अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं सी एस किंग टेक। कल की वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि आप अपनी वीडियो से वॉइस कैसे लैदा कर सकते हैं, उसे MP3 कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें जो शोर शराबा होता है, ज़ाहिर है किसी वक्त मैक ख़राब होता है या जो न्यू यूट्यूबर होते हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, कहीं भी बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन वो शोर शराबा बीच में बहुत होता है। जहाँ हम सांस लेते हैं तो वो भी बीच में महसूस हो रहा होता है कि हम सांस ले रहे हैं। जहाँ हमारा शोर शराबा, ये साउंड ऐसा शुगर वगैरह कुछ इस तरह का नॉइस बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी आवाज़ को बिल्कुल क्लियर कैसे करना है। किस तरह आपने अपनी ऑडियो को अपनी वीडियो से आप एक मिसाल है कि कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी तस्वीर भी रिकॉर्ड होगी, आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड होगी। तो अब आप अपनी वॉइस को पहले लैदा करेंगे तो फिर ही आप उसकी वॉइस को बिल्कुल साफ करेंगे ना। तो इसलिए वो आप वीडियो कॉल वाली वीडियो लाजमत देख लीजिएगा कि अगर आप कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं तो पहले आपने अपनी आवाज़ को लैदा कैसे करना है, फिर उसको वॉइस को आपने शोर शराबा कैसे ख़त्म करना है, उसकी वॉइस को आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा कैसे करना है। ज़ाहिर है ऑडियो अच्छी होगी तो सुनने वाले को भी मज़ा आएगा और वो आपकी वीडियो कंप्लीट देखेगा। तो चलते हैं हम आज अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वॉइस को बिल्कुल साफ और क्लियर बना सकते हैं कि ऐसे लगे कि जैसे किसी स्टूडियो में आपने बैठ के रिकॉर्डिंग की है और आसपास कोई भी नहीं है, ना किसी गाड़ी का शोर है, ना कोई और शोर है, ना आपके कोई मैक का शोर है। तो इसलिए फिर आज की वीडियो देखिएगा कंप्लीट, ताकि आपके आने वाले वक्त में काम आए और आप एक अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े यूट्यूबर बन जाएं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और आप दोस्तों से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पे आने के बाद जिस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये एक ऐसा कमाल का सॉफ्टवेयर है। इसका लिंक भी आप दोस्तों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कंप्यूटर पे मैं आप दोस्तों को बताने लगा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको मोबाइल पे भी वॉइस को रिमूव करने का तरीका बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर पे, तो ये हम कंप्यूटर पे आ गए। तो यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जो अडोब एडिशन है, ये 2019। यहाँ हम इसे अपना क्लियर करेंगे, इससे वॉइस हमने कैसे निकालनी है। ये एक इंतहाई कमाल का सॉफ्टवेयर है जो आपको बिल्कुल आपकी वॉइस को क्लियर कर देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यार मेरे आसपास तो इतना शोर था, मैं तो पंखा लगा के भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन मेरे पंखे का शोर शराबा बीच में आया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि ये जब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है तो जो आपने ऑडियो लैदा की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमन देख लीजिएगा। तो जो हमने ऑडियो लैदा की है तो फिर हमने सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे हमने फाइल वाली ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे फाइल पे, और जिस जगह हमारी फाइल पड़ी है हमने उस फोल्डर को क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ फिर हम चले जाएंगे ओपन में। तो ओपन में जाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी जो भी वॉइस है उसे हमने कर लेना है। ये देखें मैंने सारी ऑडियो निकाली हुई है ना, क्योंकि मैं भी जो अपना काम करता हूँ मैं पहले इसी तरह ऑडियो निकालता हूँ, फिर उसको वॉइस को साफ करता हूँ, साफ करने के बाद फिर ही मैं अपने इस वीडियो में देता हूँ। जिस तरह ये वीडियो भी आप देख रहे हैं तो ये ऐसी होगी। तो अब ये देखें कि ये वॉइस है आपको स्क्रीन पे इस तरीके से नज़र आ रही है। अब हमने इसको क्लियर करना है। ये देखें कहीं पे शोर शराबा ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक है, ये आप लहरें देख रहे हैं और इस पे ये देखें कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। ये सब कुछ तो हमने इसको क्लियर कैसे करना है, तो ये देखें हम इसे अब करेंगे क्लियर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चले जाना है ये फैक्ट में। हम यहाँ को फैक्ट को पहले सबसे पहले क्लिक करेंगे और फैक्ट में जाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने नॉइस को ओके करना है, इस वाली ऑप्शन को। ठीक है,
इस वाली ऑप्शन को जब हम ओके करेंगे तो उसके बाद फिर हमें अगले पेज पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम जब इनवॉइस को ओके कर लेंगे यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे आगे नया पेज आ जाएगा। तो फिर हमने इस पेज को जाके यहाँ पे हमने एडवाइस इनवॉइस को ओके करना है और इसे हमने कर देना है क्लिक। और ये देखें अब मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये देखें ये ऐसे ही आएगा। तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, इसको आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। पहले ये सिंपल आपने अप्लाई कर दिया, ये आपकी इनवॉइस को जो शोर शराबा है उसको ये बीच में से निकालेगा, उससे साफ़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये क्लियर हो गया। ये अब आप देख रहे हैं कि पीछे से ये शोर शराबा काफ़ी क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा जो है यहाँ पे फैक्ट पे जाना है। ठीक है, फैक्ट पे जाने के बाद हमने क्या करना है, फिल्टर एंड ई क्यू को हमने क्लिक करना है। ये जो फिल्टर ई क्यू है इसे हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमने ये एफ एफ टी फिल्टर जो है इसे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से हम इसे फिर ओके करेंगे। अब मेन पॉइंट, जब आप पहली दफ़ा करेंगे तो आपकी ये जो पट्टी है ये कहीं की कहीं होगी, कहीं की कहीं होगी। तो आपने क्या करना है मेरे भाइयों, -3 पे इसे पकड़ के यहाँ पे, तो इसे बिल्कुल आपने क्लियर करना है कि -3 पे इसे आपने लेके आना है। ये देख, ये -3 पे आपने इसे लेके आना है। यहाँ पे 3 पे ला के तो आपने इसे फिर कर देना है अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ये देखें आपका बिल्कुल ग्राउंड साफ हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इस फिल्टर पे आना है। यहाँ पे ये फिल्टर रैंक लिखा है, यहाँ पे आपने आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है कि आप ये ऑडियो देख ले रहे हैं, ये आपको ऑडियो नज़र आ रही हैं सभी की सभी। और इन ऑडियो को आपने क्या करना है कि ये पहले वाली जो ऑडियो इसको करना है क्लिक। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पट्टी आ जाएगी। यहाँ पे जब ये पट्टी आ जाएगी तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रैम में जाना है। ठीक है, इसे आप क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास नया पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये देखें और इसके बाद आपने स्टूडियो रैम में जाना है इसमें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसे करना है क्लिक। यहाँ पे देखें, इसे क्लिक किया और यहाँ में दोबारा आ गया। ठीक है, और यहाँ से हमने सबसे ऊपर चले जाना है। यहाँ ये देखें ये एरन का निशान बना है, आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ग्रेट हेल्प में चले जाना है, ये ग्रेट हेल्प। ठीक, तो ग्रेट हेल्प को आप करेंगे ओके। ठीक है, तो ये पेज आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये नंबर वगैरह। तो अब यहाँ से हमने अपनी आवाज़ को बिल्कुल परफेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो 6000 ms है ये देखें ये 2 तीर बन गए हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं और मैनुअल लिख भी सकते हैं। तो इसे हमने करना है 2000 करने के बाद हमने क्या करना है, फिर ये सबसे नीचे वाले पे आ जाना है। इसे हमने करना है 80 और ये जो लास्ट में इसे हमने करना है 45। यहाँ पे आप क्लिक करके इससे रेड बटन को आप क्रॉस कर दें। ठीक है, इसे आप क्रॉस कर दें और आप आ जाएं असल अप्लाई पर। ये देखिए ये अप्लाई का बटन है, यहाँ पे आपने इसको कर देना है अप्लाई। ठीक है, ये आपकी ऑडियो होगी क्लियर। तो अब आपने क्या करना है कि अपनी ऑडियो को सेव कर लेना है। ये देखें बिल्कुल आप शुरू से देखें तो कैसी है, आप देखें तो ये देखें बिल्कुल हर चीज़ बीच में से ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे मैं आप दोस्तों को प्ले भी करके दिखा देता हूँ। आप ये देखें यहाँ से आप प्ले करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से आप इसे प्ले करके चेक भी कर सकते हैं। अब हमने अपनी फ़ाइल को करना है सेव, तो हम चले जाएंगे फिर फाइल में। ठीक है, फाइल में जाने के बाद
आपने एक्सपोर्ट पे आना है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे आने के बाद फिर आपने फ़ाइल पे आना है और फाइल को आपने कर देना है क्लिक। ठीक है, यहाँ से आप जिस ब्राउज़र में भी फाइल रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे जिधर भी रखना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं उसे आप कर लें सेव। और ये देखें, सेफ 1 सेकंड में हो जाएगी। तो दोस्तों फिर आप अपनी वीडियो को दोबारा एडिट कीजिए और पहले वाली आप अपनी वॉइस को रिमूव कर दें और अपनी ये जो वॉइस आपने साफ़ सुथरी बनाई है इस वॉइस को अपनी वीडियो के साथ लगाएं, टैचिंग करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी वॉइस बिल्कुल अच्छी और क्लियर हो जाएगी। और ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आप दोस्त नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।